डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में गणित के अंदर चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन 9th क्लास का जो भी हमने किया हुआ है उसके बारे में। तो बहुपद का मतलब क्या है, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद से पहले चर किसे कहते हैं। चर राशि, वेरिएबल जिसे कहेंगे हम। वेरिएबल या चर ऐसी राशि जो अपने स्थान के अनुसार मान बदलती रहती है। जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था। निर्देशांक ज्यामिति में हम ये कहते थे कि यहाँ पे x का जो मान है वो 1 है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 3 है। तो ये है तो x के ही मान, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन बदल रही है x का मान बदलता जा रहा है। y का मान है, y का मान भी बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पे y का मान 1 है, यहाँ y का मान 2 है, यहाँ y का मान 3 है। तो ऐसी राशियां जो अपने स्थान के अनुसार मान बदलती जाती हैं उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और अगर कोई मान ना बदले, स्थिर रहे, निश्चित रहे, तो उसे हम अचर राशि कहते हैं। चर राशियों को हमेशा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स x, y और z से शो करते हैं, और अचर राशि को मोस्टली a, b या c से व्यक्त करते हैं, या फिर उसके अंदर हमारे पास काउंटिंग 1, 2, 3, 4 ये जो हैं वो अचर राशियां हैं। इन चर और अचर राशि में सबसे पहले हमारे पास आता है बहुपद। बहुपद को हम p ऑफ x से व्यक्त करेंगे। बहुपद, इस p ऑफ x में x का मतलब होगा कि चर राशि, इसका उपयोग करते हुए इस बहुपद का निर्माण किया गया है। यदि कोई भी बीजीय संरचना इस प्रकार की हो या उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से हो कि x की अधिकतम घात माइनस में ना आए या फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में ना बने, 1/2, 1/4, तो उसे बहुपद कहते हैं। कोई भी राशि हो जिसमें x जो चर राशि है, जो भी चर आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, उन चर राशि की जो अधिकतम घात आ रही है या न्यूनतम घात, प्रत्येक पद में जो घात आ रही है, प्रत्येक पद में जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और p/q रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी राशि आ जाए, जैसे ये आ जाए 3x² + 4x, एक बहुपद है। px बराबर 4x³ + 5x² + 7, एक बहुपद है। ये आ जाए y के अंदर एक बहुपद 4xy² - 3y + 2, एक बहुपद है। और भी बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगर मैं px बराबर 1/x + 1 लिख दूँ, 1/x + x लिख दूँ, 2x/4x² + 1 लिख दूँ, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद के उदाहरण नहीं है हमारे पास। इन बहुपद के अंदर हमारे पास घात को परिभाषित करते हैं। घात का मतलब होता है जो बहुपद है p ऑफ x जो है उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात आती है, अधिकतम पावर जो आती है, उसे हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें 2 आ रही है तो इसकी घात 2 है, इसमें 3 आ रही है तो इसकी घात 3 है, इसमें भी 2 आ रही है तो इसकी घात 2 है। अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर जो आ रही है उस चर राशि की, उसे हम घात कहते हैं। इसके आधार पर बहुपद को हमने परिभाषित भी किया था। मुख्य रूप से हमने बहुपद को जो परिभाषित किया है वो है एक तो रैखिक बहुपद, लीनियर। इसमें हमने ये किया था कि अगर बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर हमने किया था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब अगर कोई भी चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे p ऑफ x का मान 4x² + 5x + 6, x की घात 2 आ रही है इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास त्रिघात बहुपद।
जिसमें 3 घात आ जाए, चतुर्थ घात बहुपद 4 घात आ जाए, पंचम घात बहुपद 5 घात आ जाए। घात की अनुसार हमारे पास बहुपद को परिभाषित करते हैं। एक हमारे पास था बहुपद के पदों के अनुसार हमारे पास एक पदीय एक ही पद हो, द्विपदीय 2 पद हो, त्रिपदीय 3 पद हो। जैसे हमारे पास ये लिख दें, पहले एग्जाम्पल एक पदीय का, एक पदीय बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर केवल एक पद हो, जैसे x की पावर 100 आ गई, एक ही पद है, इसमें घात जरूर 100 है लेकिन पद एक ही है, x की घात 100, इसलिए इसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद का मतलब जिसमें 2 पद हों, जैसे कि px बराबर 3x की घात 4 प्लस 5, 2 पदीय हमारे पास है। एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसलिए इसको द्विपदीय बहुपद कहेंगे। त्रिपदीय बहुपद 3 पद हों, चतुर्थ पदीय 4 पद हों, इस प्रकार से अलग अलग हमारे पास इसमें परिभाषित करते रहते हैं। ये हमारे पास बहुपद के प्रकार थे जिनको हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 के अंदर। कुछ इसी प्रकार से हम इसमें एक और पार्ट को परिभाषित किया था। ये सभी चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक बता रहा हूँ वह हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में जो दूसरा चैप्टर था बहुपद, उस दूसरे चैप्टर में हम कर चुके हैं। इसके बाद का जो पार्ट आता है हमारे पास शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक x का वह मान जहां p ऑफ x का मान 0 हो, यानी x का वो मान, जैसे p ऑफ x बराबर x प्लस 5 दे दिया, x बराबर -5 रखने पर, x बराबर -5 रखेंगे तो -5 प्लस 5 0 आ रहा है। जिस मान पर x p ऑफ x का मान 0 बनता है वो बिंदु या वो x का मान, वो चरराशि का मान शून्यक कहलाता है। उस बहुपद का शून्यक है और किसी बहुपद का नहीं। इस बहुपद का शून्यक -5 है। इसी प्रकार अगर मेरे पास ये आ जाए p ऑफ x बराबर x -4, x बराबर 4 रखने पर यह बन जाएगा 4 - 4 0। p ऑफ x का मान 0 प्राप्त हो रहा है, कब? जब x बराबर 4 है, तो इन्हें हम शून्यक कहते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं किसी भी चर राशि के अंदर या किसी भी बहुपद में? अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? जितनी उसकी घात होगी उतने शून्यक हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे इसमें एक घात का था, एक ही शून्यक आया, इसमें भी एक घात का था, एक ही शून्यक आया। द्विघात का बहुपद होगा तो 2 शून्यक आएंगे, अधिकतम 2 आएंगे। अधिकतम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं उसमें शून्य, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही प्राप्त हो हमेशा, लेकिन मैक्सिमम उसमें कितने हो सकते हैं? 2। 3 घात का आ जाए 3 आ जाएंगे। x के वो मान जहां पर p ऑफ x का मान 0 प्राप्त होता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब सबसे पहले इन बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने के लिए वो भी हम टॉपिक कर चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन अब जो हमने टॉपिक करना है वो ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार से जांच करें कि बहुपद के शून्यक क्या हैं, बहुपद के कहां पर शून्यक प्राप्त होंगे या कितने शून्यक हैं उस बहुपद में। तो ग्राफीय विधि में देखिए नॉर्मल सा हमारे पास है कि p ऑफ x को हम y मान के चलेंगे। p ऑफ x को y मानने का मतलब है जैसे इसमें y मान लिया तो y बराबर x प्लस 5 आ गया या y बराबर x माइनस 4 आ गया। तो इसमें x का वो मान जहां पर p ऑफ x 0 हो, p ऑफ x को हमने y माना है, अगर p ऑफ x को y माना है तो y का मान 0 प्राप्त होगा। अगर y का मान 0 प्राप्त होगा तो निश्चित है कि जिस बिंदु पर वक्र जो है, क्योंकि हमने जब ग्राफ बनाया था, ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, मान लो मैं x प्लस 5 का ग्राफ बनाता हूँ। x प्लस 5 के ग्राफ में हमने क्या किया था? पहले x का मान 1 रखा था, y का मान आया था 1 प्लस 5 यानी 6, x का मान 2 रखा था, y का मान 2 प्लस 5 यानी 7, x का मान 3 रखा था, y बराबर 3 प्लस 5 यानी 8। अगर मैं x और y में ग्राफ बनाता हूँ तो ये बनता है 1 2 3 6 7 8। इसकी सारणी बनाने के बाद में जब ग्राफ को प्रदर्शित किया जाता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्रदर्शित होता है आपके पास। ये बन गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसके अंदर x का मान 1 2
3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, सॉरी -2 -1, ये 0 ओरिजिन होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, x का मान भी 0 होता है इस पर और y का मान भी 0 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार नीचे चलता जाएगा। अगर हम x बराबर 1 पर y बराबर 6, x बराबर 1 पर 1 2 3 4 5 6 इसको प्रदर्शित करें, यहाँ पे बिंदु आएगा। x बराबर 2 पर y बराबर 7, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार से ये लाइन चलती रहेगी। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी। इसमें अगर x का मान 0 y का मान 5 आएगा, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी। इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास ये। अब ये x को कितने बिंदुओं पर काटती है? सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है x को, x डैश दिशा में। जितने बिंदु पर काटेगी उतने शून्य होंगे उसके। मान लो आपके पास नॉर्मल कोई ग्राफ दे दिया जाए, ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ इस x को, अगर हम इसको x कहते हैं, x डैश x, y x और y डैश x, तो इस y डैश x को कितने बिंदुओं पर काट रही है? सिर्फ 2 बिंदुओं पर काट रही है। 2 बिंदुओं पर काट रही है तो इसका मतलब इसमें शून्यक 2 होंगे, अधिकतम 2 हो जाएंगे शून्यक इसमें। वैसे तो अगर जितने घात का बहुपद है उसके अनुसार हम बहुपद के शून्यक को परिभाषित कर सकते हैं कि उतने शून्यक आएंगे, लेकिन यहाँ पर जब ग्राफीय विधि से परिभाषित करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 शून्यक हैं। अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाए, हमेशा ये x और ये x डैश x, ये y और ये y डैश x होगी, इसके अंदर ये हमारे पास कितने बिंदुओं पर काट रही है ये x को जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही शून्यक होंगे हमारे पास। तो सिर्फ ग्राफीय विधि में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ये चेक करना है कि वो ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काट रही है, x को कितने बिंदुओं पर काट रहा है ग्राफ। जितने बिंदुओं पर x को काटेगा उतने ही हमारे पास उसमें जो शून्यक होंगे। आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है, उस 2.1 में आपको ग्राफ दिए हुए हैं। आप अपनी बुक में वो 2.1 एक्सरसाइज में ग्राफ को चेक करेंगे, कितने बिंदुओं पर काटती हैं वो देखेंगे। जितने बिंदुओं पर काटते हैं उतने ही शून्यक हैं। आपने उस ग्राफ में आपकी कॉपी में नोटबुक में बनाएं, चाहे आप नॉर्मल उसे बुक में काम कर लीजिए कि उस ग्राफ के सामने उतना ही लिख दीजिए कि x को इतने बिंदुओं पर काट रही है तो इसके शून्य कितने हैं। सभी क्वेश्चंस में ये करना है। तो आज के लिए बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपको रिमाइंडर मिलता रहे। नई वीडियो जब भी आए तो उसके बारे में आपको रिमाइंडर या बेल आइकन पर आप दबा दीजिए ताकि आपको इंडिकेट होता रहे कि नई वीडियो आ गई है। थैंक यू।